राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कटिंग सीखने वाले हैं ब्लाउज की। तो जब भी आपको ब्लाउज की कटिंग करनी हो तो एक चीज का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले देखना होता है कि उसमें नीचे की तरफ बॉर्डर है। दूसरा आपको देखना होता है उसका प्रिंट एक तरफ वाला तो नहीं है। उसकी बूटियों को देखना होता है कि उसका डिजाइन एक तरफ है। जैसे इसमें देखिए, इसका डिजाइन एक तरफ को है, इसकी बूटियां ना एक तरफ को ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। तो देखिए, इसकी बूटियां ऊपर की तरफ को हैं, तो हम इसी हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बूटियों का देख लिया मैंने, ऊपर की तरफ है। अब जितनी भी लंबाई है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है तो अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो जितनी भी लंबाई है, जैसे 14 इंच की लंबाई थी, यहाँ पे मैंने 15 इंच लिया है। आधा इंच ऊपर से हमारा सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा और नीचे की तरफ अलग से पट्टी लगेगी। अब यहाँ पे तीरा मैंने लिया है 5.5 इंच शोल्डर। ये इतना क्यों लेना है? डीप गले के हिसाब से वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, आप वहां पे देख सकते हैं। आर्म होल का निशान मैंने यहाँ पे 6 इंच पे लिया है। ये भी कैसे लेना है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस निशान को हमें सीधा मिलाना है और यहाँ पे हमें इसके बिल्कुल हाफ पे निशान लगाना है और हल्के हाथ से अब यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच, आधा इंच का शोल्डर स्लोप और इस निशान को हमने देखिए सीधा मिला लिया। यहां से हमें लगाना है, देखिए जितनी भी आपकी फुल बस्ट हो उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है और उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 2 इंच यहाँ पे मैंने लूजिंग ली है, तो यहाँ पे मेरा नाप आता है 8.75 इंच और उसके बाद 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का लेना है। उसके बाद हमें कमर का भी लेना है। कमर का हमें सीधा चौथा हिस्सा करना है, उसमें 1 इंच हमें डाट के लिए ऐड करना है, जो हमारी यहाँ पे प्लेट डलती है। तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमारा यहाँ पे निशान आएगा 8.5 इंच। तो पहले हम निशान लगाते हैं कमर के 4th पार्ट पे, जो आ गया 7.5 इंच। अब उसमें हमें 1 इंच डाट का लेना है। छोटा साइज है इसलिए यहाँ पे 1 इंच की डाट है। अगर आपका साइज 33 इंच से ज्यादा है तो 1.5 इंच की डाट डालिएगा। 2 इंच का मार्जिन लिया और इन निशानों को हमें देखिए सीधा मिला लेना है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच का, और यहाँ पे देखिए हमें इसकी गोलाई देनी है। पहले डॉटेड लाइन लगानी है और फिर उस लाइन को आपको डार्क कर लेना है, तो बहुत आराम से आप शेप दे पाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं। तो हल्के हाथ से गोलाई आपको देनी है, देखिए। अब यहाँ पे हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2.5 इंच रखी है और शोल्डर पट्टी को मैंने पहले ही नाप लिया था। जितनी आपको शोल्डर पट्टी चाहिए उसके हिसाब से आप गले की चौड़ाई रख सकते हैं। और ये सारी ही चीजें मैंने आपको डिटेल में अपनी क्लास में सिखाई हुई हैं कि आपको शोल्डर पट्टी, गले के हिसाब से तीरा और ये सारी चीजें कैसे लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से एक बार आर्म होल नाप लेते हैं। तो 8 इंच चाहिए मुझे, बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब देखिए, अगर ये हमारा प्रिंट एक तरफा नहीं होता, मतलब एक तरफ को बूटियां नहीं होती, तो हम ऐसे कटिंग करते। लेकिन अगर अब हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे तो हमारा प्रिंट ना उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि इन बूटियों का ना जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ को है, इसलिए इसकी कटिंग हमें ऐसे रख के करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले रख के दिखाया वैसे नहीं कर सकते। तो हमेशा जब भी कटिंग करनी है इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्रिंट सबसे पहले देखना है, प्रिंट, बॉर्डर, उस पे कोई कढ़ाई हुई है, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, आधा इंच हमारा यहाँ से मुड़ने में जाएगा, जो हमारा हुक और आई की पट्टी के लिए लगेगा।
तो आधा इंच से थोड़ा-सा कम भी ले सकते हैं, क्योंकि आधा इंच से थोड़ा-सा कम ही हमारा पट्टी में आता है स्टिच होने के लिए। ये देखिए, अब हम इसे रखेंगे यहाँ पे। ये हमारा फोल्डिंग का मार्जिन है और यहाँ से हमें 2 इंच लेना है, देखिए, जो हमारी अंदर को पट्टी फोल्ड होगी। क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, तो हम इसे ही पूरा फोल्ड कर लेंगे। तो जो बॉर्डर वाले ब्लाउज होते हैं, जिनके बैक साइड पे बॉर्डर होता है, उनकी कटिंग इस तरीके से होती है। अगर इसमें बॉर्डर नहीं होता, तो हम इसमें जो फोल्डिंग वाला मार्जिन है ना, वो बैक साइड में भी 2 इंच लेते। अब गले के निशान और बाकी सारे निशान ना हमें इसमें ट्रेस कर लेने हैं। यहाँ से थोड़ा-सा हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, जो फ्रंट वाला पल्ला है, क्योंकि हमारी यहाँ पे डार्ट डलेगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 3 जगह से थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट का पोर्शन। तो आपको भी इसी तरीके से कटिंग करनी है, आपका जो भी नाप हो। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसके फ्रंट वाली जो हमारा हिस्सा ना थोड़ा-सा ज़्यादा कट होता है, उसकी हम शेप देंगे। तो पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर हम गले की और फ्रंट काट की बाद में शेप देंगे, फ्रंट जो आर्म होल की शेप होती है। तो हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया और यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया। अब पहले हम इसका नेक कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा पीछे वाला गला है। ये हमारा कट हो गया। अब साइड पे रखते हैं और आगे वाले की गले की भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, 2.5 इंच ये तो हमारा फोल्ड हो जाएगा, तो इस पट्टी को छोड़ने के बाद यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। लंबाई यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे कट कर रही हूँ। आपकी जितनी भी लंबाई हो, आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2.5 इंच लिया, एक बॉक्स बना लिया और उसके बाद हल्के हाथ से आपको पहले डॉटेड लाइन और फिर उस डॉटेड लाइन को आपको इस तरीके से करना है। तो अगर आप एक बिगनर हैं, तो बहुत आराम से इस तरीके से शेप दे पाएंगे। अब थोड़ी-सी हमें इसमें फ्रंट की शेप भी देनी है। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ आके यहाँ पे हम इसकी शेप दे देंगे। यहाँ से हमें 0.75 इंच की शेप देनी होती है। ये देखिए। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं और अगर आपने उनका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस नापा हुआ है, तो उस हिसाब से भी दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और गले की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इन पीसेस को अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा हुक और आई की पट्टी में चला जाएगा। फ्रंट कट हो गई, बैक कट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसकी बाजू कटिंग करनी है। तो बाजू कटिंग के लिए देखिए, यहाँ पे हमें प्रिंट को देखना है कि आपका प्रिंट है, उसका ध्यान रखना है कि एक तरफा प्रिंट है, तो बाजू भी आपको उल्टी तरफ को प्रिंट नहीं कट करना है। तो प्रिंट को ध्यान में रखते हुए बाजू की कटिंग करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो नीचे वाला बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को मैं बाद में अटैच करूंगी। अगर मैं इसे पहले साथ ही में कट करूंगी, तो इसका प्रिंट उल्टा हो रहा था, इसलिए इस बॉर्डर को मैं बाद में अटैच करूंगी। तो यहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा डिस्टेंस लेके ना हम बॉर्डर को कट कर लेते हैं। तो इस बॉर्डर को मैं बाजू में ना बाद में अटैच करूंगी, ऊपर से पट्टी सी लगाऊंगी, तो वो अच्छी लगेगी देखने में। तो ये मैंने कट करके अलग कर लिया। अब बाजू कैसे कटिंग करनी है वो बताती हूँ। तो पहले तो कपड़े को फोल्ड करके देख लेते हैं कि जोड़ डलेगा या नहीं। तो देखिए, कम लग रहा है मुझे, तो इसमें जोड़ डलेगा। तो देखिए, प्रिंट आपको मैच कर लेना है कि कहाँ से आपकी बाजू की कटिंग होगी। तो पहले हम इसमें जोड़ डाल लेते हैं, फिर मैं आपको बाजू की कटिंग दिखाऊंगी। तो जितना एक्स्ट्रा था ये मैंने कट कर लिया।
तो ये 7.5 इंच है, हमें इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा और जोड़ लगाते हुए भी ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो जो जोड़ के फूल हैं वो ऊपर नीचे हो। तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आपके प्रिंट होना चाहिए। तो जब भी एक तरफा प्रिंट होता है ना, इन छोटी-छोटी चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि प्रिंट आपको हमेशा कहीं जोड़ लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, हर चीज़ में मैच करना है। तो ये 2 बाजुएँ निकलेंगी देखिए। तो इनके ना दोनों साइड हम जोड़ लगाएँगे देखिए। तो 2 जोड़ हमने यहाँ के लिए कट करे हैं और 2 मैंने यहाँ के लिए कट करे हैं देखिए। तो दोनों साइडों पे हम इस तरीके से जोड़ लगाएँगे, एक यहाँ पे और एक इस तरफ। अब यहाँ पे भी सिलाई लगा लीजिए। दोनों बाजुओं पे देखिए मैंने जोड़ लगा लिया है। अब दोनों बाजुओं को एक दूसरे के ऊपर रखना है, प्रिंट को आपको सीधा मिलाना है, 4 फ़ोल्ड करना है, 4 फ़ोल्ड में। और फ़ोल्ड वाली तरफ देखिए, ये ओपन साइड है, ये फ़ोल्ड वाली साइड है। अब यहाँ से हमें इसका नाप निकालना है। तो मैंने आपके सामने आर्म होल नापा था जो 8 इंच था। अभी एक बार दोबारा भी दिखा दूँगी। तो हमने यहाँ पे बाजू की लंबाई हमारी निकलेगी 9.5 इंच, आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, जब हम बॉर्डर लगाएँगे, आधा इंच ऊपर से जाएगा। तो आपको भी बाजू की लंबाई इसी हिसाब से निकालनी है। अब यहाँ से हम 3 इंच का स्लोप लेंगे। तो बड़ा साइज़ है तो आप 3.5 इंच का ले सकते हैं। ये नॉर्मल साइज़ है इसलिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से बाजू की गोलाई का नाप आपको लगाना है और उसके बाद सिलाई का मार्जिन। अब यहाँ से आपका जितना भी आर्म होल है इसे एक बार हम रफ नाप लेते हैं। तो ये है 8 इंच। तो 8 इंच का ही निशान हम यहाँ पे लगाएँगे, तिरछे में जहाँ पे भी आएगा और उसी से हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। बाकी इस निशान को कैसे नापना है, सिलाई होने के बाद आप इस फिटिंग का निशान कैसे लगाएँगे, आपको दोबारा से रीचेक करना है। उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपकी बाजू की फिटिंग परफेक्ट आएगी। अब बाजू को शेप देने के लिए आप इस स्लीव कर्व का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस स्लीव कर्व का यूज़ कीजिएगा, बहुत आराम से आप बाजू की शेप दे पाएँगे। तो ये बहुत सस्ता मिल जाता है, एक बार अगर आप इसे परचेज़ कर लेंगे, तो ये हर बार आपके काम आएगा और आपको बाजू की शेप देने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने बाजू की शेप दे दी, एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की फिटिंग का नाप कैसे लगाते हैं कि वो आपकी छोटी-बड़ी ना हो, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही आपके काम आएगी। और प्रिंट का ध्यान ज़रूर रखिएगा कटिंग करते हुए। ये देखिए, साइड में देखिए हमारा जोड़ लगा है छोटा-छोटा सा और ये हमारी बाजू कट के रेडी हो गई है। तो देखिए हमने पूरे ब्लाउज़ की यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, जितने भी पीसेज़ हमने कट किए हैं फ्रंट, बैक और स्लीव के, हमें लाइनिंग के ऊपर रखने हैं और लाइनिंग के ऊपर रख के हमें इन्हें कट कर लेना है। लाइनिंग को आपको पहले धो के, वॉश करके, प्रेस करके फिर यूज़ करना है। अब सारे पीसेज़ को हम इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हो सके तो सारे पीसेस को सीधा ही कट कीजिए, लेकिन लाइनिंग में अगर आपके पास कपड़ा कम है, तो लाइनिंग को आप आड़े में भी कट कर सकते हैं। अगर सीधे में निकल जाता है तो ठीक, नहीं तो आप लाइनिंग को इस तरीके से जैसे मैंने रखे हैं ना, सारे पीसेस बिछा के रखने हैं और फिर कट कर लेना है। तो ये हमारी देखिए कटिंग हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट। अब इसमें प्लेट्स के निशान कैसे लगाने हैं, इसमें डार्ट्स कैसे डालनी है, फुल डिटेल में आपको बताऊँगी, तो उसके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला ब्लाउज़ मैं सिल ही रही थी तो सोचा मैंने साथ-साथ आपके साथ वीडियो शेयर कर लेते हैं। बाकी क्लास में फुल डिटेल में एक-एक स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी, जो मेरी क्लासेस आ रही हैं, वो आप देख सकते हैं। ये मैं सिल रही थी किसी का ब्लाउज़ तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।